स्थान लखनऊ का एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज। वर्ष 2018। कॉलेज का हॉस्टल, एक पुरानी ईंटों से बनी इमारत, दीवारों पर सीलन और हर रात एक अजीब सी खामोशी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित था कमरा नंबर 13। कहते हैं जो वहां रहा वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। कमरा 13। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता सर। रूम छोटा था। एक पुराना लकड़ी का बेड, टूटी अलमारी और एक बड़ा शीशा जिस पर जमी थी धुंध की मोटी परत। विवेक ने सफाई की, मोबाइल पर गाने चलाए। सब ठीक लग रहा था। रात के 2:03। विवेक ने देखा शीशे में कुछ हिला, मुड़ा, कुछ नहीं। फिर वही वक्त 2:03। ट्यूबलाइट फड़फड़ाई और बंद हो गई। विवेक का शरीर सिहर गया, लेकिन मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तीसरी रात विवेक इंतजार कर रहा था। खिड़की अपने आप खुली। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस शीशे में एक लड़की की आकृति, लंबे बाल, सफेद गाउन और आंखें जो खून टपका रही थीं। विवेक को 103 डिग्री बुखार था। दोस्तों ने देखा। 2012 में एक लड़की ने इस कमरे में सुसाइड किया था। वो प्रोफेसर की बेटी थी। मरने से पहले शीशे में लिखा था, मैं जिंदा हूं पर मरी हुई। अब विवेक बदल चुका था। नींद में चलता, शीशे से बातें करता। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कमरा खाली था। विवेक कभी नहीं मिला। हर रात 2:03 पर किसी के कदमों की आवाज आती है और शीशे में विवेक की परछाई खड़ी दिखती है। एक साल बाद राहुल, फाइनल ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट, पैरानॉर्मल पर रिसर्च कर रहा था। राहुल ने कैमरे, ईवीपी रिकॉर्डर और थर्मल सेंसर लगाए। 2:03, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे में कोई उसके पीछे खड़ा था। राहुल ने ध्यान लगाया। शीशे से एक हाथ बाहर आया। मुझे बाहर निकालो। राहुल भागा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो पहुंच गया दूसरी दुनिया में। राहुल ने निकाली तुलसी की माला। मैं तुझसे नहीं डरता। एक विस्फोट हुआ, रोशनी चमकी और राहुल बेहोश हो गया।
कमरा अब खाली था, शीशा टूटा पड़ा था। कमरा नंबर 13 अब सिर्फ एक कमरा नहीं, एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां डर जिंदा रहता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुराना रिकॉर्ड मिला। 1932 में इस हॉस्टल की जमीन पर एक आश्रम था जहां एक तांत्रिक कालीनाथ मृत आत्माओं को काबू में करने की कोशिश करता था। नई छात्रा अंजलि वो पैरानॉर्मल को महसूस कर सकती थी। उसने सुना था इस कमरे की कहानी। वो खिंचती चली गई। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अब भी टूटा शीशा था, पर उसमें अब सिर्फ परछाइयां नहीं थीं। शीशे में अंजलि ने देखा। वो अब खुद को नहीं, राहुल को देख रही थी। अंजलि ने फैसला किया, अगर कोई उस आत्मा को रोक सकता है तो वो ही है। वो पहुंची आश्रम के खंडहर में जहां कभी कालीनाथ ने साधना की थी। मैं तुझे बांधने नहीं, खत्म करने आई हूँ। मंत्रों की गूंज और शीशे का टूटना, चीखें, और एक पल में सब शांत। कमरा नंबर 13 अब बंद नहीं, खाली था। शीशा पूरी तरह टूटा हुआ, लेकिन अब उसमें कोई परछाई नहीं थी। सिर्फ एक शब्द राख में उभरा हुआ, मुक्ति।